राज्यसभा से रिटायर हो रहे कई सदस्यों को आज सभापति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन से विदाई दी। पीएम मोदी ने इन सभी सदस्यों की भूमिका को लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला बताते हुए उनकी प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से इलेक्ट्रिक कार में आग लगी, जिसने देखते ही देखते 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगालिया, उनकी बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि 6 मृतक बिजनेसमैन के रिश्तेदार थे, जो मंगलवार को ही बिहार के किशनगंज से कैंसर का इलाज कराने आए थे। घटना बुधवार तड़के 3:30 बजे से 4 बजे के बीच बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी की है। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी में हुई घटनाओं पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताते हुए कहा, इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ईवी चार्जिंग के दौरान लगी भीषण आग में 8 लोगों की मृत्यु और 3 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। ये हादसा वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए साथ क्या पर्याप्त सुरक्षा मानक और गाइडलाइंस लागू हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। यह वे सांसद हैं जिनका निलंबन मंगलवार को रद्द किया गया था। उन्होंने नई दिल्ली में उनके साथ चाय कॉफी पी। सांसदों ने उन्हें निलंबन की अवधि के दौरान सदन में घटी घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को दक्षिणी पश्चिमी जिले के पालम इलाके के साधनगर में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने 9 लोगों की जान ले ली। इस दर्दनाक घटना में अन्य कई लोग घायल हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शुरुआती जांच में सामने आई कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 19वां दिन है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई। इस हमले की पुष्टि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी की है। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल अटैक किया। ईरान में खामेनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी, लेकिन 17 दिन के बाद हालात बदल चुके हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से होर्मुज से रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। अमेरिका ने बुधवार के तड़के ईरान पर कई बड़े हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने बताया कि इन हमलों में 5000 पाउंड करीब 2267 किलोग्राम वजनी डीप पेनिट्रेटेड बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के तटीय क्षेत्रों में स्थित कड़े सुरक्षा वाले मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी इसराइल के मध्य क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए एलपीजी और कच्चा तेल लेकर आए भारतीय ध्वज वाले टैंकर सुरक्षित रूप से गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। इससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर तत्काल राहत मिली है। गुजरात के मुद्रा स्थित अदानी पोर्ट्स पर भारतीय ध्वज वाले क्रूड ऑयल टैंकर जगलाडकी का आगमन हुआ। ये टैंकर संयुक्त अरब अमीरात से करीब 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया है। शिवालिक और नंदा देवी के बाद ये भारत पहुंचने वाला तीसरा जहाज है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुझानों के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 2 कारोबारी सत्रों की बढ़त को बरकरार रखते हुए तेजी देखी गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 76,589 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी 23,738 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया 92.43 पर आ गया। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया कि उड़ान में कम से कम 7% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को निष्पक्ष और सस्ती सीट चयन सुविधा देना है। मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार अब तक केवल सीमित सीटें ही मुफ्त में दी जाती थी, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है, लेकिन इससे पहले ही कई टीमों के लिए खिलाड़ियों की चोट चिंता का विषय बन गई है। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के बिना अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार नजर आ रही है, जो फिलहाल चोट से उबरने की प्रक्रिया में है। आरसीबी के स्टार गेंदबाज को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। जब वह ठीक हुए तब उनकी एड़ी में तकलीफ शुरू हो गई। आईपीएल 2026 में वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए शुरुआती 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारी तबाही मची है। पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत से काबुल में कई बेगुनाहों की जान चली गई है। पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल पर स्ट्राइक किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई,
जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आईपीएल का 19वां सीजन अपने अब तक के लिए सबसे भव्य और सबसे लंबे अवतार में हमारे सामने आ रहा है। ये सीजन पिछले 18 सालों के इतिहास से अलग है। इस बार 10 टीमों के बीच कुल 84 मुकाबले खेले जाएंगे, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा सीजन बनाएंगे। पहले अधिकतम 74 मैच होते थे। 10 टीमों के बीच देश भर के 13 अलग अलग वेन्यू पर 64 दिन चौके छक्के का रोमांच नजर आएगा। नए सीजन के लिए सभी 10 टीमों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी के जेके अस्पताल और जेके यूनिवर्सिटी को बम धमकी भरा ईमेल मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जेके यूनिवर्सिटी पहुंची और खोजबीन की, लेकिन वहां कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। ये घटना 2 दिन पहले जिला नापतौल कार्यालय को लगातार धमकी मिलने के बाद आई है। हालांकि वहां भी कोई विस्फोटक नहीं पाया गया था। मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट लेने जा रहा है। बुधवार में प्रदेश में सक्रिय हुए नए सिस्टम के कारण अगले 4 दिनों तो बारिश, आंधी और बादलों का दौर की संभावना है। ग्वालियर सहित करीब 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी 21 मार्च तक असर देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इसके कारण 19 से 21 मार्च के बीच कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 2 चरणों में शुरू होगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 2 चरणों में शुरू होगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी, जबकि बाकी संभागों में 7 अप्रैल से गेहूं खरीदा जाएगा। खरीदी का समय शासकीय कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। सरकार ने इस बार किसानों को राहत देते हुए गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। इसके बाद किसानों को कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र 12 दिन बचे हैं, लेकिन सरकार अब भी बजट का 33% यानी लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई है। सिंह ने कहा कि कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा है। सरकार की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि पिछले 1 हफ्ते में ही 9,900 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया गया है। प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ अब 5,10,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।